नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। जब भी आप हैंड एनालिसिस के लिए भेजते हैं अपना हाथ, तो फ़ोटो खींचने के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा आपको कि आप टेबल, स्टूल या पलंग पर अपने हाथ रखकर दोनों हाथों की अलग अलग साफ और स्पष्ट फ़ोटो लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। 2-3 दिन में एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाएगा और कृपया करके कॉल ना करें। और ये सारी जानकारियाँ भी दे दें आप। बहुत से लोग हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं लेकिन कुछ अन्य जानकारी नहीं देते कि वो पुरुष है, महिला है। तो आप पुरुष हैं, महिला हैं, विवाहित है, अविवाहित हैं, अभी आपकी एज क्या है, आपके सवाल क्या है, आपकी कोई परेशानियां हो तो वो भी आप बताएं इसी व्हाट्सएप नंबर पर। और अगर हाथ का फ़ोटो सही तरीके से नहीं आ पा रहा है तो उस पर पाउडर या ब्लू इंक स्याही अगर आप लगाकर फ़ोटो निकालते हैं हाथ का तो बहुत ही बढ़िया फ़ोटो हाथ का आता है। ये जो हाथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 37 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, इनकी ओर से सवाल भी है कि इंश्योरेंस का पैसा मिलने में इनको दिक्कतें हो रही है, तो वो पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और इनके साथ एक बहुत दुखद घटना भी हुई है। इनके हस्बैंड का पिछले वर्ष देहांत हो गया है, तो यह भी जानना चाहती हैं कि आगे की लाइफ इनकी कैसी रहेगी, कोई अन्य लाइफ पार्टनर इनके लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। तो इनके सवालों का जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से इनके हस्तरेखा का विश्लेषण। तो सन फिंगर जब भी इस तरह की होगी तो आप ये मानकर चलिए कि हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी अच्छे लेवल का व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होगा। विपरीत परिस्थितियों से न घबराने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है और इस पार्ट पर ये जो आड़ी रेखा है, नज़दीकी संबंधों में ऐसे लोगों को रुपए पैसे के लेन देन से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। ये इस दोनों पर्व को देखकर कह रहा हूँ मैं, सूर्य पर्व और ये शनि पर्व पर जो आड़ी रेखा है। तो रुपए पैसे से संबंधित मामलों में बहुत बार बदनामी या वाद विवाद जैसी स्थिति का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। संबंधों के प्रति सचेत है ये गैप बिल्कुल नहीं है। इस बात का संकेत है कि संबंधों के प्रति सचेत है, रिश्तेदारी में भी अच्छा खासा मेल जोल है और संतान सुख भी इनको रहेगा बढ़िया। इनका एक क्वेश्चन भी था एक कि संतान साथ देगी या नहीं देगी, तो संतान इनको भरपूर साथ देगी बुढ़ापे तक। थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं लेकिन संतान इनसे जुड़ाव, लगाव सब कुछ ज़रूर रखेगी। गुरु फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी नहीं है और थोड़ी बेंड भी है, तो इस बात का संकेत है कि लाइफ पार्टनर से इनके तनाव जरूर रहे होंगे। मन में धार्मिक भावनाएं भी इनके ज़्यादा होंगी अवश्य ही। और ये तिल भी इस बात का संकेत है कि लाइफ पार्टनर से मनमुटाव इनका ज़रूर होता रहा होगा। लेकिन ये दो उंगलियां जब एक जैसी हो जाती हैं तो फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा समय नहीं आता है ऐसे लोगों की लाइफ में। ये एक अच्छी बात है। थंब अगर देखेंगे तो थंब इतना मोटा और मांसल जब होता है तो ऐसे लोग थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं और ज़िद्दी होने के साथ ही किसी की बात आसानी से नहीं मानते। तर्क क्षमता साधारण तौर पर अच्छी होती है कुछ एक मामलों में, नहीं तो ऐसे लोग अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं ज़रूर। बुद्धाई है हाथ में, जब भी बुद्धाई होता है तो इसके परिणाम हमेशा अच्छे माने जाते हैं। संतान सुख के मामले में छठी इंद्री भी ऐसे लोगों की एक्टिवेट होती है जब भी किसी के हाथ में बुद्धाई होता है। विशेषकर 40+ की एज के बाद ऐसे लोगों को ऐसा आभास हमेशा होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है मेरे साथ जो ये सब कुछ मुझसे अच्छा काम करा रही है। कई बार ऐसे लोगों को जो सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं। सामने वाले के व्यक्तित्व को पूरी तरह से भांप सकती हैं ये आदमी, सामने वाला कैसा होगा ये भी ऐसे लोगों को साधारण तौर पे पता चल जाता है। संतान सुख इनके लाइफ में बढ़िया है। ये
यह बताते हैं कि संतान सुख काफ़ी अच्छा इनके जीवन में जरूर है। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। बुध माउंट उभार अच्छा है बुध माउंट का, और खड़ी रेखाएं भी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई रुपए पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होगी। कोई ना कोई जरिया या कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर होगा जो रुपए पैसे के मामले में इनको दिक्कतें नहीं होने देता होगा। तो रुपए पैसे की संबंधित प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। सन माउंट दबा हुआ है, और आगे की एज में भी अगर देखें तो कोई विशेष यश, धन या मान सम्मान इस हैंड के अकॉर्डिंग मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो सूर्य से संबंधित उपाय कर सकती हैं। सूर्य को जल अर्पित करें प्रातःकाल 10 बजे के पहले। शनि पर्वत भी इनका थोड़ा अनियमित है, उभार अनियमित है, तो मन में जो विचार होते हैं वो भी अनियमित होते हैं। आत्मसंतुष्टि का लेवल भी ऐसे लोगों में कम हो जाता है जब शनि पर्वत इस तरह से अनियमित उभार शनि पर्वत का होता है। गुरु पर्वत बहुत अच्छा उभार नहीं है गुरु पर्वत का, तो वैवाहिक जीवन का सुख भी उतने अच्छे क्वालिटी का ऐसे लोगों को नहीं मिलता। धार्मिक भावनाएं अवश्य है इनके मन के भीतर, जब भी ये इनकम्प्लीट गुरु वाले का पार्ट है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी धार्मिक भावनाएं ऐसे लोगों के मन में और जीवन में जरूर रहती ही हैं। बाहरी मंगल को देखेंगे तो बाहरी मंगल का उभार बढ़िया है। एक आत्मविश्वास, एक भाषा शैली, एक हिम्मत जरूर ऐसे लोगों के भीतर में होती है। कोई विशेष लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी के चिन्ह मुझे इस हाथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। निम्न मंगल का उभार भी अच्छा है, लेकिन इनका बचपन विशेषतः ज़्यादा संघर्ष में बीता होगा अवश्य ही। कुछ राहु रेखाएं चल रही हैं, तो बचपन में जब भी इस तरह से राहु रेखाएं चलती हैं, ये टाइम पीरियड था इनका 20 साल के पहले पहले वाला, तो बचपन में भी इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष भरा जीवन देखा है। लेकिन अपनों का सुख सहयोग भी इनको मिला है, ये भी एक बात है। अपनों का सुख सहयोग सपोर्ट भी इनको मिला है। वीनस बाउंड की बात करेंगे तो वीनस बाउंड का उभार वैसे तो अच्छा है। इस पार्ट पर आकर्षक व्यक्तित्व, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इनके मन में जीवन में ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं ये रेखाएं मन में चिंताओं को भी बताती हैं, और कुछ रेखाएं मोटी हैं तो ये सुख सुविधाओं को भी बताती हैं कि सुख सुविधाओं के साधन भी इनके लाइफ में अवश्य ही हैं, लेकिन मन में चिंताएं भी हैं। अब ये दबा वाला पार्ट क्या करता है काम, ये दबा वाला पार्ट वैवाहिक जीवन का सुख आनंद, सांसारिक सुखों का सुख आनंद सब कुछ में कमी ला देता है ये। तो ऐसी परिस्थिति में इनको सूर्य के शुक्र के उपाय भी करने की आवश्यकता है। चाहे तो मेरे ही चैनल पर ये शुक्र के उपाय देख सकती हैं। मेरे चैनल पर सभी ग्रह पर्वतों के उपायों की एक श्रृंखला है, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत का उभार भी अच्छा है, और इसको जगह भी बढ़िया मिल रही है चंद्र पर्वत को। तो माता का सुख सहयोग ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है। माँ विशेषता ज़्यादा प्रेम करती है ऐसे लोगों को, और मन के इनको विचार जो होते हैं, विचार भी अच्छे सकारात्मक विचार होते हैं। कमी तो इस बात की है कि कोई लंबी यात्रा रेखा दिखाई नहीं पड़ती मुझे, तो विशेषतः कोई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह अपने जीवन काल में ये ज़रूर नहीं करेंगी। अब इनका जो क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है इनको, तो अगर आप मेरे वीडियो नियमित तौर पर देखते हैं तो मैं ये बात सैकड़ों बार कह चुका हूँ। केतु पर्वत को, ये है इनका केतु पर्वत, केतु पर्वत को इंडिकेट करके मैं ये बात सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि जब भी केतु पर्वत अच्छा नहीं होता, उस पर अच्छे चिन्ह नहीं होते हैं, तो फिर इंश्योरेंस का पैसा मिलने में दिक्कतें होती हैं। ये बात मैं सैकड़ों बार कह चुका हूँ। तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि जो पामस्ट्री है, जो हस्तरेखा विज्ञान है, यह कोई मनगढ़ंत नहीं है। जब भी हाथों में जैसे चिन्ह, जैसी रेखाएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सब बातें सामने जरूर आती हैं। तो इनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है, दिक्कत इनको हो रही है, लेकिन दिक्कत ही रहेगी। पैसा इनको ज़रूर मिलेगा, कम मिले ज़्यादा मिले, परेशानियाँ हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको पैसा मिलेगा। क्योंकि डिस्टर्ब थोड़ा है ज़रूर, लेकिन वो कैटेगरी का भी नहीं है कि इनको बिल्कुल मिले ही ना। अगर ये योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना वगैरह करती हैं, तो ये जो फिश का साइन है इनकम्प्लीट सा, यह अच्छा हो जाए अगर, तो फिर ये अपने अच्छे परिणाम भी
देने लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ वगैरह भी आपको मिल सकता है अगर ये केतु पर्वत का फिश साइन अच्छा हो जाए उस स्थिति में। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा जब भी जाएगी गुरु माउंट की ओर तो ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं बहुत अधिक होती है कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर लें। तो अब इनका विवाह प्रेम विवाह था या नहीं था इस सब्जेक्ट पर मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपना ज्ञान बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह से हृदय रेखा जाती है गुरु माउंट की तरफ तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं या प्रेम विवाह कर लें। एक रेखा इस तरह से ये भी है। तो ये रेखा इंडिकेशन देती है कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये मांगलिक भी हों, क्योंकि जब भी हृदय रेखा से एक ब्रांच निकल कर चली जाए मस्तिष्क रेखा को काट कर निम्न मंगल पर आ जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मांगलिक भी होता है, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। तो इनके साथ जो दुखद घटना हुई है वह इसी का परिणाम भी है। अगर इनके पास कुंडली है तो किसी पंडित को ये दिखा सकती हैं, हो सकता है इनको पता भी हो या ना हो पता, तो फिर कर सकती हैं पता, यह दोष जरूर सामने आएगा। ये जब ब्रांच गिरती है इस तरह से तो फिर ये थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी व्यक्ति को बना देती है। विशेषकर बढ़ती उम्र के साथ जो इनके बच्चे होते हैं उनके प्रति इनका रवैया उग्र हो जाता है। अब ये बात अच्छी है कि संतान इनसे लगाव रखती है तो बात उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन रवैया इनका थोड़ा उग्र बच्चों के प्रति ज़रूर रहेगा। बढ़ती उम्र के साथ ही इनके मन में चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। तो अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा भी इनकी इस तरह से थोड़ी डाउन है चंद्र पर्वत की ओर, तो कभी कभी मन में नकारात्मक विचार भी आ जाते होंगे ज़रूर। वैसे भी जिस एज पर हैं अभी 36-37 साल की उम्र है इनकी, मन पर तनाव भरपूर दिखाई पड़ता है। ये करीब करीब अभी इस यहाँ पर है अभी ये, तो इनके माइंड लाइन पर भी तनाव स्पष्ट दिख पड़ता है। इनके हृदय रेखा पर भी तनाव दिख पड़ता है इस टाइम पीरियड पर। तो मन में जीवन में इनके हृदय पर तनाव दबाव निरंतर बना हुआ है, लेकिन वह आगे जैसे जैसे एज जा रही है थोड़ा कम ज़रूर हो रहा है। अब इनके अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो इन्होंने जो बात करी रिलेशनशिप वाली कि कोई लाइफ में आएगा नहीं आएगा, अगला विवाह आगे शादी वादी होगी कि नहीं होगी, तो उसका जवाब देना चाहूँगा मैं। जैसे शुरुआत मैंने बताया कि जब भी ये फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों का लाभ भी उठाया जाता है। अब देखिए आप, यह इनका ही फोटो है साइड से लिया हुआ हाथ का। इनकी रिलेशनशिप लाइन जिसे कहते हैं विवाह रेखा वह एक ही है, वो भी फुल स्टॉप। इनके पति की मृत्यु के साथ ही इनका वैवाहिक संबंध, अब ऐसा समझिए कि आपकी लाइफ में दूसरा विवाह या दूसरी रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी अगर आप किसी के रिलेशन में पड़ते हैं तो फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब भी छोटी फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोगों की भावनाओं से खेल सकता है कोई, इनका लाभ किसी भी तरीके से उठा सकता है। लेकिन जब संबंधों को निभाने वाली बात आएगी तो उस कैटेगरी तक बात नहीं जाएगी कि संबंधों को कोई बहुत अच्छे तरीके से निभा सके। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि बहुत अधिक किसी के रिलेशनशिप या प्रेम संबंधों में ना पड़े या सावधानी रखें। तो अब देख लेते हैं इनकी लाइफ लाइन को। एक लंबी लाइफ लाइन लंबी आयु को बताती है। जब भी लाइफ लाइन लंबी होगी तो व्यक्ति की आयु भी लंबी ही होती है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद धब्बा और यहाँ पर लाइफ लाइन पर दबाव, इस एज का अगर आकलन करेंगे तो ये करीब करीब यही उम्र है इनकी जब इनके पति का देहांत हुआ। तो ये डॉट और ये दबाव उसका इंडिकेशन है कि इनके जीवन में इस टाइम पीरियड पर भरपूर दुख आया।
लेकिन आगे की लाइफ अगर आप देखेंगे तो बेशक फैल कर चल रही है रेखा, दबाव लेकर चल रही है, लेकिन कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह इनकी लाइफ लाइन पर नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ समय भले ही इनके दिक्कतों भरे हो सकते हैं, ये टाइम पीरियड इतना, लेकिन आगे लाइफ संघर्ष के साथ जीवन इनका चलता रहेगा। कोई विशेष परेशानी नज़र नहीं आ रही है। इनके हाथ में बहुत बढ़िया एम का साइन भी बन रहा है। ये देखिए आप, जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो ये दो चिन्ह इनके हाथ में अच्छे हैं। एक तो बुद्धाई, इसको भगवान गौतम बुद्ध की आँख कहा जाता है, और ये एम साइन जो अक्सर सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में होता है। तो ये भाग्यशाली तो ये अवश्य ही हैं। इनके वीनस माउंट पर ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये आगे की उम्र के लिए इनको अच्छा माना जाएगा। तो आगे का लाइफ इनका ज़रूर अच्छा है, रुपए पैसे के लिहाज से भी। तो बहुत ज़्यादा तनाव ये ना लें। अब अगर भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा इनकी बहुत छोटी है। ये एक भाग्य रेखा है, इसके आगे तो कोई भाग्य रेखा मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। ये पार्ट पूरा सोना सा पड़ा हुआ है, ये और ऊपरी पोर। तो जब भी इस तरह से भाग्य रेखा होती है तो फिर संघर्ष तो निश्चित रूप से होता है, ज़रूर होता है। लेकिन हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा या आपके पास रुपया पैसा नहीं होगा। कुल मिला के संघर्ष के साथ जीवन चलेगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। कोई विशेष लाभ या बहुत ज़्यादा रुपया पैसा वाला हाथ नहीं है, लेकिन संघर्ष के साथ जीवन चलता ज़रूर रहेगा। जीवन यापन जो लेवल होता है, जो व्यक्ति का जैसा आर्थिक स्थिति होती है, जैसा उसका जीवन स्तर होता है, उस हिसाब से रुपया पैसा आते ज़रूर रहता है। कुछ इस कैटेगरी का हाथ है ये। अब आप देखिए, ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताएं अगर देखें तो दो समानताएं तो सबसे पहले नज़र आई मुझे कि हाथ में ये एम का साइन दोनों हाथों में, लिटिल फिंगर शॉर्ट दोनों हाथों में। तो एक बात तो साफ है कि ये भाग्यशाली है, निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, और फिंगर छोटी है। तो अगर ये रिलेशनशिप वगैरह में पड़ती हैं तो फिर उससे इनको नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तीसरी समानता आप देखिए कि भाग्य रेखा इस हाथ में भी छोटी भाग्य रेखा है। ये भी कुछ दिख रही है धुंधली सी रेखा, यहाँ पर ब्रेक। तो संघर्ष तो इनके जीवन में निश्चित रूप से आगे रहेगा। और जो मैंने मांगलिक दोष वाली बात कही, ये मस्तिष्क रेखा इनके लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा भी अलग होकर चलती है जीवन रेखा से, तो इसको दो बातों से जोड़कर देखा जाता है। एक तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं, अगर कुछ रेखा वगैरह आ जाए, राहु रेखा, वो भी दिखाई पड़ रही है इनके हाथ में। प्रेम विवाह कर लेते हैं ऐसे लोग। ये रेखा को देखकर मैंने उस हाथ में कहा था, इस हाथ में भी वही कंडीशन है कि प्रेम विवाह ऐसे लोग कर लेते हैं या किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, दोनों बातें हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन इनके हाथ में है। और जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाते हैं तो फिर उनके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में मिलते हैं। अब केतु देखिए आप, इस हाथ में भी फिश साइन इनकम्प्लीट। तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ वगैरह मिलने में दिक्कतें, इंश्योरेंस का पैसा मिलने में दिक्कतें, जो इन्होंने बताया ही कि इंश्योरेंस का पैसा इनका नहीं मिल पा रहा है, वो भी बात इनके हाथ में दोनों हाथों से दिखाई पड़ रही है। थंब भी स्ट्रेट, जिद्दी स्वभाव, किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना, और अपना हित अहित अच्छे तरीके से ये लोग समझते भी हैं जब ये पार्ट बाहर निकल जाता है। और ये दोनों हाथों में दिखाई पड़ रहा है ये पार्ट। तो इनके दोनों हाथ को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि बहुत अधिक रुपया पैसा या प्रॉपर्टी जैसे कोई किन्नी सांस में नहीं है। मणिबंध रेखाओं को भी अगर देखें तो एक साधारण जीवन स्तर जरूर रहता है ऐसे लोगों का, लेकिन कोई बहुत अधिक धन लाभ या कोई बड़ा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह वाला हाथ ये नहीं है। कुछ कुल मिला के संघर्ष के साथ जीवन यापन आपका होता रहेगा। कोई विशेष नकारात्मक परिस्थितियाँ आपके जीवन में
नहीं आएंगी, ये मैं बात कह सकता हूँ। वैसे भी आपके हाथ में ये संजीवनी रेखा है, उस हाथ में भी दिखाई पड़ी मुझे हल्की सी। तो जब भी संजीवनी रेखा होती है हाथ में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन की विपरीत परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से निकल जाता है। उसे आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारे साथ में ज़रूर है। और आप यकीन मानिए 40+ की एज के बाद में कोई ना कोई गुड लक ऐसी ज़रूर होगी। ये ऑफशूट उस बात का संकेत है कि जो आपके लिए लाइफ का माइलस्टोन साबित ज़रूर होगा। वो गुड लक हो सकता, कोई आपको जॉब मिल जाए बहुत अच्छी, या जीवन यापन का कोई साधन मिल जाए आपको, तो फिर आपकी लाइफ एक अच्छे लेवल पर ज़रूर चलेगी। जब भी लाइफ लाइन से ऑफशूट निकलता है इस तरह से, तो यह इन्वेस्टमेंट को लेकर भी देखा जाता है। ऐसे टाइम पीरियड पर बहुत से लोग ज़मीन जायदाद लेते हैं, या बहुत से लोगों को नौकरी वगैरह कुछ लग जाती है, या कोई रोजी रोज़गार का साधन ऐसा मिल जाता है कि उनका जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये बात भी आपके साथ में ज़रूर होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।